ये आदमी 30 साल तक इस शानदार विला में ऐश करता रहा, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड अरबों की मालकिन थी। हर सुबह उठकर आईने में देखता कि उसकी गर्लफ्रेंड अब तक जिंदा है या नहीं। उसे उम्मीद थी कि बस अब ऊपर वाला बुलाए और सारा पैसा उसके नाम हो जाए। लेकिन फिर से आज वो जिंदा थी, मतलब अभी भी पार्टी शुरू नहीं हुई थी। वो घर कोई छोटा मोटा नहीं था, पूरे 5000 स्क्वायर मीटर का था। सैम उसमें चलता नहीं था, सर्फ बोर्ड पर घूमता था। एक नहीं, पूरे 30 के 30 दिन। कहीं कॉफी गिर जाती तो उसे कोई टेंशन नहीं थी, नौकर फौरन पहुंच जाते। नहाते वक्त किताब पढ़नी होती तो नौकर उसके लिए पेज पलटते। जब धूप आंखों में लगती तो सीट घुमा देते। मतलब पूरा ऐशो आराम। आज उनकी सालगिरह थी, इनको साथ में पूरे 30 साल हो चुके थे। मैरी ने उसे एक महंगी घड़ी गिफ्ट की। सैम ने एक्सप्रेशन तो ऐसा दिया जैसे बहुत इमोशनल हो गया हो, लेकिन असल में उसे तारीख तक याद नहीं थी। जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने भी गिफ्ट देने की सोची। सीधा कार शोरूम पहुंचा, एक स्पोर्ट्स कार पसंद करने। लेकिन फिर दिमाग में आया मैरी अब ड्राइव नहीं कर पाएगी, तो सेम एक्टिंग करता है, मैं तो तुम्हें गाड़ी देना चाहता था लेकिन तुम चला नहीं पाओगी। मैरी उसकी बातों में आ गई, गाड़ी खुद खरीदी और उसी वक्त सेम को गिफ्ट कर दी, जैसे हमेशा होता था। सैम फिर से निकल गया, लेकिन किस्मत हर बार साथ नहीं देती। जब घर पहुंचा, उसी कार का एक और पीस गेट पर खड़ा था, टार्जन जैसा। अंदर एक सरप्राइज था। मैरी ने अब एक नए लड़के यानी उस कार सेल्समैन के साथ रिश्ता शुरू कर लिया था और अब वो उस विला में रहने लगा था। सैम गुस्से में अंदर घुसा, लेकिन उसे धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया। ना कार बची, ना स्टेटस, ना पैसा। अमीर औरत का बॉयफ्रेंड बनना इतना आसान नहीं होता। वैसे आपकी कितनी गर्लफ्रेंड है? जब भी ये डोल पीछे घूमकर गुस्से में किसी को देखती, हर बार किसी न किसी का सिर गुब्बारे की तरह फट जाता। सभी लोग बुरी तरह डर गए थे। उनके चेहरों पर फियर और डेथ का टेरर साफ दिख रहा था, क्योंकि एक एक करके सब मारे जा रहे थे। जब भी डोल पीछे की तरफ मुड़ती, एक गाना बजने लगता। जैसे ही गाना खत्म होता, डोल सामने की ओर मुड़ जाती। अगर कोई भी हिला, उसकी मौत पक्की थी। तभी एक लड़का बोला, ये एक डेथ गेम है और इसे हमें मिलकर जीतना होगा। लेकिन घबराहट में लिए गए फैसले उन्हें और मौत के करीब ले जा रहे थे। जैसे ही डरोमा डोल पीछे मुड़ी, एक लड़के ने कहा, शायद इसके पीछे का बटन दबाने से हम बच सकते हैं। ये सुनकर एक लड़का बटन दबाने दौड़ा, लेकिन तभी डोल आगे मुड़ गई और उसे गुस्से से घूरने लगी। अगले ही पल उसका सिर फट गया। फिर सबने देखा कि डोल के पीछे एक टाइमर चल रहा है, मतलब अगर 60 सेकंड में कुछ नहीं किया तो सभी मारे जाएंगे। डर के मारे सब लोग पैनिक होकर अपनी जगह से हिलने लगे और उसी वक्त डोल ने सबको मारना शुरू कर दिया। कुछ ही सेकंड में लगभग सब मारे गए। लास्ट में सिर्फ 2 लोग बचे, क्योंकि दोनों अपनी जगह से हिले नहीं थे। लेकिन अब उनके पास सिर्फ 30 सेकंड बचे थे। टाइम खत्म होते ही दोनों भी मरने वाले थे। तभी एक लड़के ने अपने दोस्त से कहा, अगर तुम मेरे ऊपर से छलांग लगाकर बटन दबा दोगे तो हम दोनों बच जाएंगे। अब सिर्फ 10 सेकंड बचे थे। मजबूरन सैम दौड़कर अपने दोस्त के कंधों पर चढ़ा और छलांग लगाते हुए सीधा डोल के पास गया। आखिरी सेकंड में उसने बटन दबा दिया। दोनों खुश हो गए, उन्हें लगा हम बच गए। लेकिन तभी अचानक सैम के दोस्त का सिर फट गया। डोल बोली, तुमने बटन दबाया था, इसलिए सिर्फ तुम जिंदा हो। सैम बहुत दुखी हो गया, क्योंकि बिना वजह उसके सारे दोस्त मर चुके थे। किसी तरह वो रूम से बाहर निकला। बाहर उसकी मुलाकात लीसा से होती है। लीसा ने बताया, ये गेम कॉलेज के हर क्लासरूम में चल रहा है और मैंने भी बटन दबाकर अपनी जान बचाई है। लड़के ने तुरंत फोन निकाला और पुलिस को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क ही नहीं था। दोनों हॉलवे में भागने लगे। भागते भागते उन्होंने एक रूम का दरवाजा खोला और अंदर चले गए। लेकिन अंदर जाते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वहाँ पहले से बहुत सारे लड़के मौजूद थे। अचानक अंदर से एक जाइंट रोबोट कैट बाहर निकली। अब ये सब एक और खतरनाक गेम में फंस चुके थे।